हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। साथियों, हम अभी पढ़ रहे थे इसमें एचएससी ग्रुप डीके और दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे, उनमें आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। ठीक है, टारगेट 10/10 रहेगा, इसमें 10 में 10 का रहेगा। और आज जो अपना टॉपिक है वो डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण के ऊपर आधारित है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अपने पास है एक दो देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको बता दूं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि डायरेक्शन में होता क्या किस प्रकार से है। कि डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किस तरफ से है। तो देखिए, डायरेक्शन जो हम देख रहे हैं इसमें, इस ग्राफ के अनुसार यहाँ सबसे पहले अपना होती है नॉर्थ, जिसको हम उत्तर कहते हैं। यहाँ होती है आपकी साउथ यानी कि दक्षिण। यहाँ होती है आपकी ईस्ट पूर्व। और यहाँ होती है आपकी वेस्ट पश्चिम। सबसे मेन तो पहले चार डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सबसे मेनली तो ये चार डायरेक्शन, इनमें सभी में जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल ये 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कई बार कह देता किसी क्वेश्चन में कि भाई डायरेक्शन इस पे है और 90 डिग्री उसमें मूव किया, तो 90 डिग्री मूव के लिए अपने मतलब कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, यानी टोटल इसमें चार एक्सिस बन जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें सब डायरेक्शन की। मैं बात करूँ इसमें, तो सब डायरेक्शन जो है इसमें, सब डायरेक्शन कहाँ बनती है? देखो, वही अपना ग्राफ देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सब डायरेक्शन इनकी यहां बनती हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ अपनी क्या है? सब डायरेक्शन। ठीक है, तो इन सब डायरेक्शन के अंदर देखो, अब अपने पास इसमें कितने पार्टीशन हो गए हैं? 1 2 3, टोटल मिला के 8 हो गए। 4 4, यानी पहले इनमें 90 का था, यानी अब इसमें कितने डिवाइड हो गए? 45 और 45 डिग्री के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड हो गई। अब यहाँ जो ये पोर्शन है इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना, यहाँ इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ये किसको डायरेक्शन इंगित करता है? ये उत्तर पूर्व वाले को। यहाँ हम आए इसमें तो क्या साउथ ईस्ट है, तो ये होता है अपना दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट SE। इस वाले पे चले हम यहाँ से, तो ये अपना कौन सा है? साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और यहाँ हम चले इसमें, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो ये हो गई इसकी सब डायरेक्शन के ऊपर बात। डायरेक्शन पे मैंने बातें की, यहाँ सब डायरेक्शन के ऊपर मैंने बताया, दोनों में अपना यहाँ क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें कई बार क्या पूछ लेता है, कई बार इसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त, ये बात इसमें पूछ लेता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त के बारे में। तो देखिए, वामावर्त और दक्षिणावर्त कैसे क्या होता है अपना देखेंगे यहाँ। वामावर्त और एक आता है अपना दक्षिणावर्त। तो वामावर्त और दक्षिणावर्त में क्या होता है? वामावर्त में तो क्या, वाम पक्ष जो अपना होता है वो अपना बायां पक्ष होता है, यानी बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ इसमें। और दक्षिणावर्त कौन सा होता है अपना? दाएं हाथ की। दक्षिणावर्त कौन सा होता है अपना? दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो इनमें देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पे और प्रश्नों पर रिवाइज करते हैं। ये मैंने 2 4 छोटी छोटी बातें बताई इसमें पहले बेसिकली, तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसमें पहला देखो, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। कोई व्यक्ति है और उस स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है,
समकोण पर दाएं मुड़ता है और समकोण 90 डिग्री पे कहाँ घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, और फिर से कितना मुड़ता है अपना समकोण पर वही दाएं मुड़ जाता है। तो इस समय किस दिशा में है, देखिए स्थान दक्षिण की ओर है, तो मान लो ये व्यक्ति पहले यहाँ था दक्षिण की ओर, ठीक है, यहाँ से 90 इसने घूमा तो 90 घूमेगा दक्षिण से इधर, क्लियर। उसके बाद फिर 90 घूम रहा है, 90 घूम किस तरफ रहा है वो 90, देखो 90 कहाँ घूम रहा है, दाएं, तो दाएं में किस तरफ आएगा, देखो दाएं की मैं बात करूं यहाँ, आप इधर से आ रहे हैं दक्षिण की तरफ, आपका क्या है दक्षिण की तरफ हो आप, और दाएं घूमेंगे तो आप इधर घूमेंगे इधर, ठीक है, ये बायां हो गया तो दायां हो गया आपका इस साइड। अब इसका ग्राफ बना ले हम, पहले डायरेक्शन से ही बता दूं मैं, उसके बाद थोड़ा और आपको क्लियरली भी हो जाएगा। ये नॉर्थ हो गया, ये अपना ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये अपना गया वेस्ट। अब देखो कहाँ से, दक्षिण की ओर से चलता है, तो दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर चला मतलब इधर चला, वो व्यक्ति कहाँ चला, इधर चला, ठीक है। अब इधर है तो उसका मुंह इधर है, तो इस तरह से, तो दाएं घूमा, दाएं मतलब कि वो इस तरफ घूम के चलेगा, 90 डिग्री दाएं घूम गया, यानी अब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ गया। अब यहाँ से वो फिर इधर चला गया, यहाँ से वो फिर इधर चला गया इस तरफ, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है, यहाँ से वो किधर आया, साउथ की तरफ आया, साउथ से 90 पे दाएं घूमा और फिर 90 पे इधर घूमा, यानी अब इधर इसका फेस किस तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी अपनी नॉर्थ है, यानी उसका जो मुंह है वो अब किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो एक बार फिर से इसका ग्राफ के अकॉर्डिंग लो तो बहुत फास्टली आप इसको आसानी से कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। केशव क्या करता है, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ देखो मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और यहाँ से ये 15 किलोमीटर चल के आया, ठीक है, 15 किलोमीटर चल के आया। अब इसका दायां, ये इधर फेस है इसका, तो दायां कौन सा होगा इसका, इस तरफ, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ चल के आ रहे हैं तो आपका दायां बायां आपस में चेंज है, तो दाएं बोले तो आपने इस बाएं हाथ की तरफ जा रहा है वो, और कितना चला यहाँ से दाईं ओर 25 किलोमीटर, यहाँ से वो चल के आ गया 25 किलोमीटर, ये आ गया उसके 25 किलोमीटर, ये केस अपने यहाँ के से स्टार्टिंग में नाम देता हूँ इसको, 25 किलोमीटर ये यहाँ से चला। उसके बाद क्या किया इसने, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब इधर घूमा वो, और कितना चला वो 10 किलोमीटर, ओनली 10 किलोमीटर। अब देखो वो यहाँ 15 है, अभी 5 बज गई, तो यहाँ एक बार इस डायरेक्शन को आप देखिए कहाँ, यहाँ से इस तरफ और इस तरफ, और फिर यहाँ तक ही पहुँच पाया, यानी कि कहाँ रह गया वो, इस वाले हिस्से में रहेगा। और ये वाला हिस्सा कौन सा अपना, साउथ और वेस्ट का, साउथ और वेस्ट का यानी कि दक्षिण पश्चिम, कहाँ रह गया, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ रह गया वो, दक्षिण पश्चिम वाले सिरे पर रह गया, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय ए का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे में बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे चलता है, अब वह दिशा की ओर चल रहा है। अब देखो पहले मैं यहाँ एक आयताकार हॉल का डायग्राम बनाता हूँ। अब फर्स्ट में देखिए, प्रवेश करते समय ए का मुंह की तरफ पश्चिम की ओर है, यानी पश्चिम आपका इधर इस साइड होता है, तो यहाँ आपका ए है, मान लो ए आपका यहाँ है, अगर वो प्रवेश करता है तो किस तरफ मुंह उसका, पश्चिम की तरफ है। लेकिन फिर क्या किया उसने, फिर वह कमरे में बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे चलता है। अब बाएं कोने पे आने के लिए अपना बायां कोना कौन सा, ये वाला हिस्सा जो अपना बायां कोना है, बायां कोना अपना जो लेफ्ट हैंड है यहाँ, वही अपना बायां इसमें। अब यहाँ से वो तिरछे आया, यानी तिरछे चला, यहाँ आ गया, क्लियर। अब यहाँ आया तो अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अब जरा बताना मेरे को, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताओ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कौन सी साइड होगी अपनी, यहाँ साउथ होता है, यहाँ क्या होता है अपना वेस्ट, तो साउथ वेस्ट को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम के मिड पॉइंट पे है यहाँ, तो कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, गीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है, गीता क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक दाएं 90
मुड़ी और चलना जारी रखा तो किस दिशा की ओर जा रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया एंगल के ऊपर आ गया अपने पास ये क्वेश्चन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ध्यान दीजिए गीता दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, यानी दक्षिण पूर्व अपना कौन सा है, ये वाला सर, यानी इस तरफ वो आ रही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। अब देखो वह ठीक दाएं 90 डिग्री पर मुड़ी। अब यहां से इधर आगे और दाईं तरफ, यानी इसका दायां कौन सा, ये वाला हिस्सा, और कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल पे इसने, 90 डिग्री पे उसने चलना जारी रखा है, तो किस दिशा की ओर जा रही है। अब देखो ये इधर से चल के आ रही है, यहाँ से दाएं 90 घुमा और इधर, ठीक है, इधर इसका एट लास्ट इस तरफ जा रही है। जरा देखना अब इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये जो बना अपने पास 45 डिग्री है यहाँ, ये भी कौन सा है 45, यानी टोटल 90 डिग्री इसका ये कवर अप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बताने ये डायरेक्शन कौन सी अपनी, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो अभी फिलहाल जा रही है। नॉर्थ ईस्ट कौन सा आ गया अपना, उत्तर पूर्व, कौन सा आ गया अपना, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सा अपना, बी, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखना ये कहाँ जा रही है अपना, दक्षिण पूर्व वाली डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और यहाँ से उसने दाएं घूमा, यानी इस हाथ की तरफ घूमे, और कितने डिग्री कवर अप किया इसने, 90 डिग्री किया, 90 डिग्री कवर अप किया। 90 डिग्री के देखो मैंने बताया था सब डायरेक्शन के अंदर कि यहाँ इसके साथ 45 डिग्री और यहाँ भी इसके साथ 45 डिग्री, यानी ये वाली डायरेक्शन यहाँ जा रही है। तो यहाँ जाने का मतलब कौन सा, ये नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच वाले डायरेक्शन अपना क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में है। देखो कहाँ जा रहा है, पहले सबसे पहले दिशा उत्तर दिशा की तरफ। तो देखिए ये व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की तरफ गया, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ गया, और कितने, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अब यहाँ वो जा रहा है इस तरफ, तो बायां कौन सा इसका, यहाँ बाएं की तरफ चला वो, और कितना चला फिर वो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर दाएं, अब यहाँ से वो कहाँ घुमा, दाएं इस तरफ घुमा, दाएं इस तरफ, ठीक है, दाएं घुमा, तो फिर कितना, लगातार चलता जा रहा है, यानी अब इधर घूम के ये लगातार चलता जा रहा है। तो किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। बहुत ही बढ़िया, देखो इस दिशा से इसने स्टार्टिंग किया, यहाँ से वो किधर आ गया अपने पास, इसमें उत्तर से चल के इधर पश्चिम की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि वापसी ऊपर। कौन सी डायरेक्शन होगी अपनी, ये वाली दिशा कौन सी होगी अपनी, नॉर्थ वाली, कौन सी होगी, नॉर्थ वाली। तो किस दिशा में फिलहाल वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। बहुत ही इजीली होता है इसमें, आप सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आरेख बना लें, और आरेख को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेटअप करते रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आसानी से चंद पल में हल हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, राम और श्याम कैरम खेल रहे हैं। राम और श्याम क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। यदि श्याम का मुख दक्षिण पूर्व में, अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें, पहले आप डायरेक्शन बना लो इसमें डायरेक्टली। अब कैरम खेल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, यानी आमने सामने। ठीक है, अब देखो राम और श्याम दोनों हैं, श्याम का मुख किस तरफ है, दक्षिण पूर्व में। अब देखो दक्षिण पूर्व कहाँ अपना, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट, ये हो गया। श्याम का मुख इस तरफ है, इस तरफ है श्याम का मुंह, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरफ कौन है, श्याम का मुंह, क्लियर। तो इसके तब उसके प्रतियोगी राम का मुख किस दिशा में, अब राम इसके जस्ट सामने बैठा होगा, यहाँ कौन इस तरफ कौन से बैठा, यहाँ राम बैठा। तो राम किस दिशा की तरफ जा रहा है, नॉर्थ साउथ, किसकी तरफ इसका मुख है, नॉर्थ साउथ की तरफ है। और नॉर्थ साउथ मतलब कि अपना कौन सा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए कैरम जब खेल रहे हैं आपस में दोनों प्रतियोगी, तो आमने सामने ऑपोजिट साइड में बैठेंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसमें श्याम का मुख इधर है, जो ये श्याम है वो इधर, इधर मुख है इसका, तो राम का कहाँ होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए। तो श्याम का मुख किधर हो गया अपना, श्याम का मुख दक्षिण पूर्व में है, यानी कि इधर, ठीक है। तो राम का कहाँ होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में इस तरफ, और इस तरफ कौन सा साइड अपनी, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है यहाँ। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगी अपनी,
उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला, 2 बार दाईं मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, बिंदु ए से उसे किस दिशा में चलना आरंभ किया। बहुत ही बढ़िया। यदि प्रारंभ की स्थिति का नहीं पता है तो पहले क्या, जो स्टार्टिंग जहाँ से एंडिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट कर लो, और भी इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दायां है तो बायां मानो, बायां है तो दायां मान के शुरू कर दो। अब देखो, राम ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं मुड़ा और प्रत्येक बार 8 किलोमीटर चलने पर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, तो बिंदु ए से, अब देखो पश्चिम की ओर है वो यहाँ, यानी उसका एंड पॉइंट यहाँ पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में है। अब वो 2 बार कैसे मुड़ा, 2 बार कैसे उड़ा, वो दाएं। तो देखना, अगर इस तरफ व्यक्ति का मुख है तो दायां उसका कहाँ हो गया, इस तरफ। दायां तो इसका ऑपोजिट लेना अपने को, दाएं का ऑपोजिट कौन सा आ जाएगा, बायां। अपने को क्या लेना है, बायां लेना है, इस तरफ, यानी इस तरफ से गया हो। अब इधर से उसका बायां कौन सा, इधर से ये ऐसे जा रहा था तो दाएं मुड़ के आया था, दाएं मुड़ के आया तो बायां कौन सा इसका, यहां से इसका बायां अपना ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो क्या कहा उसने, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला बिंदु ए से उसने, तो ए अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहां हो गया, तो ए से उसने चलना प्रारंभ किया। आप स्टार्टिंग पॉइंट से भी इसको कर सकते हैं, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, और यहाँ से वो किधर चला, अपना दायां चला। स्टार्टिंग पॉइंट से दाएं की तरफ अगर मैं लेना चाहूँ, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से दायां इधर मुख करके, तो आप इधर भी ले जा सकते हैं, और फिर वहाँ से दायां इधर जाने के बाद इधर वापसी आए तो वही आपकी डायरेक्शन सेम सेम घूमता रहेगा वो। और सेम डायरेक्शन कौन सी आगे, इसकी वेस्ट है, पश्चिम में है, तो यहाँ भी किस डायरेक्शन में, वो पश्चिम में स्टार्ट किया उसने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग किया उसी में 2 बार उसी के अकॉर्डिंग घूम के चला गया तो वो उसका सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो अपना हो जाएगा पश्चिम। 8th क्वेश्चन देखें, पैनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करती है। अब देखो, ये हाउस हो गया, पैनीज हाउस। ठीक है, इसका मुख की तरफ है, हाउस में इसको लिख दूं मैं यहाँ हाउस, इसका मुख किस तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम कौन सा अपना, इधर वेस्ट की साइड में उसका क्या है, वेस्ट की साइड में उसका मुख है। अब यहां से उसने जैसे एंट्री किया, ठीक है, घर पश्चिम मुखी है तो पश्चिम मुखी, यानी इधर उसका मान लो कि इसका हाउस हो गया, ये इसका पश्चिम की तरफ इसका द्वार हो गया, इसका मेन गेट यहाँ है। ठीक है, उसके घर में प्रवेश करते ही आप किचन को दाहिनी ओर, अब यहां से जैसे उसने प्रवेश किया तो किचन किस तरफ मिला, इस तरफ मिला। ठीक है, यहाँ कौन अपना किचन है इसका। ठीक है, यहाँ किचन हो गया। तो कहता है प्रवेश द्वार के संबंध में किचन किस दिशा में है, प्रवेश द्वार के संबंध में किचन किस दिशा में। अब देखो ये तो वेस्ट में है ही। ठीक है, तो यहाँ से इधर आने के बाद ये इधर टर्न करना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी अपने बताना जरा। यहाँ वेस्ट के सामने ईस्ट हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, और यहाँ कौन हो गया, साउथ। और साउथ बोले तो कौन सा, दक्षिण। साउथ बोले तो कौन सा अपना दक्षिण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि ए बी के दक्षिण, ए बी के दक्षिण और सी बी के पूर्व में है तो सी के सापेक्ष ए किस दिशा में। देखो ए है वो बी के दक्षिण में, ठीक है, और सी बी के पूर्व में, सी कहाँ है, बी के पूर्व में। तो कहता है सी के सापेक्ष किस दिशा में है, सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। चलो मान लो मैं यहाँ बी को बिठा देता हूँ, यहाँ कौन है, बी है। ठीक है, बी के बाद देखो ए बी के दक्षिण में, अब इसका जो दक्षिण है वो कहाँ है, यहाँ। इसका दक्षिण नीचे की तरफ है, तो यहाँ हो गया अपना ए वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है, इसका दक्षिण हो गया, बी का दक्षिण ए बैठा है। ठीक है, और सी बी के पूर्व में, इसका पूर्व किधर, इधर इसका पूर्व हो गया, यानी यहाँ कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है इसमें कि सी के सापेक्ष ए किस दिशा में, यानी कि ये वाला हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान दो यहाँ, ये देखो पूर्व में है, ये कहाँ है, पूर्व में है। ठीक है, ये कहाँ अपना पश्चिम की तरफ हो, इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, तो कहाँ हो गया, ये पश्चिम में हो गया। और ये कहाँ हो गया अपना पश्चिम में, पूर्व में। तो इसके जो मिड पॉइंट है पश्चिम पूर्व के बीच में। ठीक है, यहाँ मैं कोई भी डायरेक्शन शो करूँ, ठीक है, तो ये किस तरफ आ जाएगा अपना, ये अपना पश्चिम के और दक्षिण के बीच में, पश्चिम के और दक्षिण के बीच में आएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से डायरेक्शन को ज़रा देख लीजिए अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये अपना ग्राफ बना रहा है यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। तो ये ईस्ट वेस्ट इसके अकॉर्डिंग ये लाइन आपसे पूछी जा रही है यहाँ। तो ये कौन सा होगा अपना साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में आपका ये बिंदु स्थित होगा। नेक्स्ट देखो, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, डायरेक्शन बना लो सीधा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन बनाया हमने यहाँ, ठीक है। सब डायरेक्शन भी बनाओ, सब डायरेक्शन बना दो। यहाँ क्या कहा, दक्षिण जो है वो दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ अपना दक्षिण पश्चिम है ना, यहाँ उसने दक्षिण को लगा दिया। किसको लगा दिया, दक्षिण को। तो यहाँ अपना उत्तर होना चाहिए, फिर यहाँ अपना क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। जो ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, इसको क्या मान रहा है, वो दक्षिण मान रहा है। तो उत्तर कहाँ होगा, उत्तर यहाँ होगा। और उत्तर की कौन सी लोकेशन आ गई अपनी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है अपना ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल पूर्व की ओर मुख है और उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, देखो पूर्व की तरफ उसका मुंह है अनिल का, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ मान लो अनिल आपका, यहाँ अनिल है, ठीक है। पूर्व की तरफ मुंह है उसका, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब दाहिने हाथ के अकॉर्डिंग, दाहिने हाथ के अकॉर्डिंग वो कितना आया 90, कितना आ गया यहाँ 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गया। फर्स्ट में कहाँ गया, यहाँ। अब यहाँ से वो क्या गया 135 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ है उसका इस तरफ है मुंह, इस तरफ फिलहाल, तो ये उसका कौन सा हो गया, राइट हो गया। ये कौन सा हो गया इसका, लेफ्ट। अब यहाँ से वो वापस गया 145 डिग्री, 145 90 डिग्री, तो ये कवर अप किया। 45 डिग्री यहाँ कवर अप किया। 45 डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा बनता है, अपनी ये वाली साइड बनती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। हो गया टोटल 135 डिग्री। 45 डिग्री तो ये कवर किया, 90 डिग्री उसने वापसी ये कवर किया, और कितना कौन से डायरेक्शन पे आ गए, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। कौन सा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें सब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर देना। एंगल की कोई बात नहीं, मैंने एंगल के ऊपर बता दिया कि जो डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है उनके बीच 90 का एंगल रहता है, और जो सब डायरेक्शन होती है उनके अकॉर्डिंग 45 का एंगल रहता है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ से जितना एंगल के लिए दक्षिणावर्त कहे तो दाहिने हाथ की तरफ से, और वामावर्त कहे तो बाएं हाथ की तरफ से उसको वापसी टर्न करना है, ठीक है ना। तो देखिए उसकी डायरेक्शन जो कौन सी आई है, यहाँ से उत्तर पूर्व आई है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।